खजुराहो में जब आप मंदिरों के दर्शन के लिए आते हैं और मतंगेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं, तब आपको यहाँ पर मतंग धूना बाबा यानी कि झाड़ू वाले बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध थे, वो यहाँ पर उनकी समाधि स्थल है ये। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो मतंग धूना बाबा थे, उनकी ये समाधि है। और वो इस मंदिर प्रांगण, जो मतंगेश्वर मंदिर प्रांगण है, उसका यहाँ पर पूरे इस प्रांगण में वो यहाँ पर झाड़ू लगाया करते थे। और ये भी मान्यता है, ये भी कहा जाता है कि वो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर झाड़ू मार देते थे या उनको कुछ बोल देते थे, कुछ कह देते थे, तो ऐसे में उसका उद्धार हो जाता था। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये छोटा सा ये मंदिर यहाँ आपको दिखाई देगा। मतंग धूना बाबा पद्म श्री के नाम से भी जाने जाते हैं, झाड़ू बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनकी यहाँ पर यह समाधि स्थल है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर उन्होंने समाधि ले ली थी। और यहाँ आप देखेंगे, और इसी स्थिति में जो यहाँ पर आपको मंदिर के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो मूर्ति आपको दिखाई देगी, इसी स्थिति में उन्होंने यहाँ पर जो मतंग धूना बाबा हैं, उन्होंने यहाँ पर समाधि ले ली थी। तो ये आप देखेंगे, यहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम लोग हैं, वो यहाँ पर दर्शनों के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पर एक पंडित जी हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आखिरकार यहाँ की मान्यता क्या है। गुरुजी, ये बताइए, मतंग धूना बाबा की क्या कहानी है, कैसे जानते हैं आप उनको? ये जो है बहुत पुराने संत नागा संप्रदाय के यहाँ आकर के गुरुद्वारे से यहाँ धूना में रम गए। पारसी में इनकी जन्मभूमि भी है। अच्छा। ठाकुर जाति है। और यहाँ रह करके दिमाग थोड़ा इनका अपसेट था, तो इनके गुरुजी कालगिरी महाराज यहाँ बैठा गए और इनको हिदायत कर गए कि यहाँ से कहीं नहीं जाना, यहीं झाड़ू लगाते रहना और बस भजन करना। जब से वो केवल झाड़ू लगाना, न किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई आए चाहे जाए, चाहे राजा हो या रंकाई, गाली सबको देना, गाली देते थे। और अगर कोई हुआ तुम्हारे झाड़ू मार दिए, गाली दे दी, तो तुम्हारा काम सिद्ध हो गया। ऐसा अगर झाड़ू मार दिए या गाली दे दिए तो आपका काम सिद्ध हो जाता है। वैसे बात किसी से नहीं करते थे। अपने मन की मर्जी का बकते रहते, जैसे शरीर महाराज अवधूत गति की। और यही भक्त लोग जो है उनकी सेवा करने आते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, भोजन प्रसाद कराते थे, पूजा होती, आरती होती थी। बताया जाता है यहीं पास में एक लालगंवा जो गांव है, ललगंवा, तो वहाँ के रहने वाले थे और बचपन में ही यहाँ पर आकर के रम गए थे। ये जाकर के बचपन में पहले काशी पहुँचे। अच्छा। काशी में जो है भैरव टेक आश्रम जो है, वहाँ के संत नागा संप्रदाय जूना अखाड़ा का वहाँ स्थान है। भैरव टेक प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ ये सत्सु हुए किसके, उनके कालगिरी महाराज के। तो वहाँ से इनका चल घूमने को, उनका सीधी अर्थ कुआं पड़ जाए तो उसी में गिर जाना, मकान पड़ जाए उसी में चढ़ जाना, ऐसा दिमाग इनका हो। फिर महाराज जी को बुलाया गया तो उन्होंने फिर हिदायत की, ऐसा नहीं करना, यहाँ बैठो, यहाँ शंकर जी का भजन करो और किसी से कोई मतलब नहीं। जब से वो यहीं रहने लगे। अच्छा। और यहीं पर उन्होंने, बताया जाता है, खुद से यहाँ पर समाधि ले ली थी उन्होंने। यही समाधि थी। हम लोग समाधि में सम्मिलित हुए। अच्छा, आप लोग भी समाधि में शामिल हुए? हमारे परम मित्रों में से हमारा भी गुरुद्वारा वहाँ, जिनकी ये दीक्षा। अच्छा, आपके परम मित्र थे वो? जी हाँ, मतंग धूना बाबा। धूना बाबा और इनके जो गुरु जी है केवल गिरी महाराज, वो भी मेरे परम मित्र थे, इसलिए नजदीकी संपर्क थे। वैसा। तो ये देखेंगे आप, ये मतंग धूना बाबा का जो ये समाधि स्थल है, यहाँ भी लोग दर्शनों के लिए आते हैं, क्योंकि मतंगेश्वर महादेव मंदिर के जब दर्शन करते हैं श्रद्धालु, तो यहाँ पर जरूर आते हैं। और माना जाता है कि जिस तरीके से वो यहाँ रह करके इस पूरे प्रांगण की झाड़ू लगाते थे, और झाड़ू के बाद अगर यहाँ पर किसी भी व्यक्ति, क्योंकि उनकी आदत में शामिल था कि अगर वो यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता या किसी को गाली दे देते या झाड़ू मार देते, तो उसका काम सिद्ध हो जाता था और कहीं ना कहीं उसका उद्धार हो जाता था। तो ये उनका समाधि स्थल है और यहाँ पर भी लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ती है।